हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, आपने पिछला वीडियो देखा होगा। मैंने उसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एक्सप्लेन करा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वी स्टडीड अबाउट रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा। आप सभी जानते हो इट इज ऑल्सो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी है मेड बाय रदरफोर्ड इन 1913, नियरली 1911 कह लीजिए। ठीक है, इन्होंने बेटा बताया इनके अकॉर्डिंगली एटम consist of mainly two parts. इनके अकॉर्डिंग एटम में दो पार्ट हैं। One is called nucleus, another is called extranuclear part. It leads to the Rutherford atomic model. Nucleus is what it is: rigid, highly concentrated, almost having whole mass of the atom, positively charged, portion placed at the center of the atom. इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही रिजिड है, फिक्स्ड है, बहुत ही कंसंट्रेटेड, दैट मीन्स हाई डेंसिटी, ऑलमोस्ट हैविंग होल मास ऑफ द एटम, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको बाद में स्टडी करा गया और देखा गया न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. Sum of number of neutrons plus protons is called nucleons. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर्स के सम को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. समझ गए ये चीज. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, सेकेंड पोर्शन इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. According to Rutherford, in this portion, electrons are present and revolve around the nucleus like. एटम के दो पार्ट हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. न्यूक्लियस के बारे में ये बताया. एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, electrons are present in this portion and revolve around the nucleus, just like planets revolve around the sun, just like moon revolve around the earth. That means just like planet revolves around the sun, hence it is also known as Planetary's atomic model of the atom. इसलिए आप इसको Planetary's atomic model of the atom बोलते हो. So overall, according to Rutherford, what should be the structure of atom? जैसे जे थॉमसन ने बताया था, इनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एटम का. बेटा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग भी एटम स्फेरिकल है, बट एटम कंसिस्ट
a positively charged portion at the center of the atom, which has almost whole mass of the atom centered in it. Electron should be revolve around the nucleus, and in this portion न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन शुड बी प्रेजेंट। मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन वर्ड यूज कर रहा हूँ, हालांकि तब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। इन्होंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन बेटा आप भी जानते हो, अगर कोई पार्टिकल, दिस इज द एटॉमिक मॉडल, बट अगर आप जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड रेगुलर मूव कर रहा है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सो देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स भी है यहाँ पे। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो इट शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि रेडिएशन इमिट करेगा। It should loses its energy during revolving। जब वो रिवॉल्व हो रहा होगा तो एनर्जी भी लूज करेगा और रेडिएशन भी एमिट करेगा। एंड अट्रैक्शन फोर्स भी है, दैट इज द कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। सो फाइनली एनर्जी कम हो रही है और अट्रैक्शन फोर्स है, दैट मीन्स विद द टाइम इट्स पाथ शुड बी स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, and ultimately it will fall into the nucleus. According to this concept, this is the Newtonian mechanics, कि कहीं पे भी अगर कोई मूवमेंट होगी तो एनर्जी लॉस होनी चाहिए, and it is a charged particle. Every charged particle when it is in motion, it emits some radiations, electromagnetic radiations. This is according to the, ये भी आप आगे पढ़ोगे, Maxwell electromagnetic wave theory। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने रेडिएशन एमिट करना चाहिए। रेडिएशन मींस एनर्जी एमिट करनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, किसी भी टाइप से। सो वी कैन से आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड एटम शुड कोलैप्स और डिस्ट्रॉय। लेकिन आप जानते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एटम स्टेबल होता है। सो ओवरऑल ऐसे तो बहुत से लिमिटेशंस है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। जे थॉमसन ने जो कुछ कहा वो तो पूरा ही गलत हो गया। जे थॉमसन के कुछ पॉइंट इन्होंने लिए, जैसे एटम स्फेरिकल है, एटम न्यूट्रल है, बट जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम 99.99% पोर्शन विद इन द एटम इज एम्प्टी and positive charge is concentrated at one point, electrons are revolving around the nucleus। जे थॉमसन मॉडल इसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन रदरफोर्ड में भी, एटॉमिक मॉडल में भी कुछ चीज़ें ऐसी आई जो नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जो बोहर ने आगे स्टडी की, मैक्सवेल थ्योरी ने आगे स्टडी की, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इन्हें भी डिस्कार्ड कर दिया गया। दिस इज द वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दैट मीन्स if you have to ask to write the limitations or drawback of Rutherford's atomic model, you have to mention the main point. This model could not explain stability of the atom. Rutherford atomic model could not explain the stability of the atom. Second one, this model could not explain line spectrum। ये अभी आगे आएगा टर्म, मैं सिर्फ लिमिटेशन बनाने के लिए लिखा रहा हूं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, किसी एटम में लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया एंड फर्दर स्टडीज स्टार्ट हुई कि एक्चुअली में मॉडल एटम का कैसा होना चाहिए। लेकिन काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें तो कंफर्म हो गई, जैसे एटम में रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये एक जगह कंसंट्रेट है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी पता चल गया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एटम का रेशियो 10⁻⁵ टाइम्स है। वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 टाइम्स है। दैट मीन्स एटम बहुत बड़ा है
और न्यूक्लियस उसमें बहुत छोटे साइज का है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप पूरी अर्थ को एज ए एटम ले लो और अर्थ के सेंटर पे एक फुटबॉल लाइक बॉल रख दो, देन दैट फुटबॉल लाइक बॉल इज कंसीडर्ड टू बी न्यूक्लियस एंड होल अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज ए एटम। ऑलमोस्ट इतना फर्क होता है इनके वॉल्यूम्स में। ठीक है बेटा, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद बहुत सी डिस्कवरीज और हुई, जिसमें मेन थी, आई विल डिस्कस लेटर, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, और उसके बाद आई थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर Z, it is discovered by Moseley in 1913 by his X-ray experiment. Overall अब ये बताया जाने लगा कि कोई भी एलिमेंट हो तो उसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस वन रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स if it is neutral one. This is the mass number A. It is equal to number of protons plus number of neutrons. इन दोनों का सम मास नंबर होगा और ये एटॉमिक नंबर होगा। इसे Z से डिनोट करते हैं, इसे A से डिनोट करते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो तो ये मास नंबर है, इसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो, दैट इज मास नंबर A माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज N, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हम फाइंड ही कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A माइनस P करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं आप। Z P एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं, अगर इन पे कोई चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है देन इलेक्ट्रॉन लेस होंगे, नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने कोई क्वेश्चन दिया, आपको कहा कि यू हैव टू गिवन सोडियम 1123, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, आपको हो गया 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, आपको हो गया 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपका हो गया 11, इसके बराबर होंगे। ठीक है, मास नंबर कितना है, 23। मास नंबर का मतलब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है। अगर मैं कहूँ इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो आप प्रोटॉन्स माइनस कर दोगे, न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी 23 माइनस 11, दैट विल गिव यू 12। इस तरीका से किसी पे भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी एटम में। अगर बेटा कोई आपको आयन गिवन हो, जैसे मैंने कहा यू हैव सोडियम प्लस आयन, अगर प्लस चार्ज आ गया है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर इज 11। इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो प्रोटॉन के बराबर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज होने की वजह से जितना प्लस चार्ज है उतने माइनस कर दो इसमें प्रोटॉन्स में से। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर हियर 10, प्रोटॉन्स आर 11 एंड न्यूट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी पे 2 प्लस चार्ज है तो 2 माइनस कर देंगे, 3 प्लस चार्ज है तो उसके एटॉमिक नंबर से 3 माइनस कर देंगे, और अगर किसी पे माइनस चार्ज है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू आस्क N3 माइनस एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, ये गिवन होगा आपको, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर गिवन होगा आपको। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको गिवन हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 7 होने चाहिए थे। न्यूट्रॉन्स इसमें से ये माइनस कर दो, 14 माइनस 7, 7 होने चाहिए, बट ये 3 माइनस चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इसके 7 नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन 7 होने चाहिए। 3 माइनस का मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऐसे हम किसी में भी, किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज। ठीक है,
इसके बेसिस पर बेटा कुछ और छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं. डू यू नो what are isotopes, what are isobars, what are isotones, and what are isoelectronics species? Isotopes are those which have same atomic number but different mass number. जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं. जैसे कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 14 एटॉमिक नंबर सेम है. हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम मास नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है. इन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं. आइसोटोप्स ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो, और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो देन दे ऑलवेज बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट. They differ only their mass number and hence they differ in their number of neutrons also. Isobars having same mass number but different atomic numbers. बेटा जब डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर हुई थी बाय मोज़ले, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर मोज़ले ने की थी. मोज़ले ने ये बताया था कि किसी भी एक एलिमेंट का या एक एटम का या एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होंगे. One element cannot have more than one atomic numbers. Each and every element has its specific atomic number. So they have same mass number but different atomic numbers. That means they belongs to different elements. For example, calcium 2040, argon 1840. Atomic number different है, mass number same है, उनको isobars बोलते हैं. ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है. Similarly, isotones are those which have same number of neutrons. These are those species which have same number of neutrons. For example, sodium 1123, potassium 1939. take magnesium 1224. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 में से 11 कर दो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, और 14 में से 12 माइनस कर दो, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है. ऐसे स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं. आइसोटोन्स आर दोज स्पीशीज, 2 or more species which have same number of neutrons are called isotones. May have different mass number, may have different atomic numbers, no problem. Isoelectronic by name पता लग रहा है. What are isoelectronic species? देखो बेटा, what are isoelectronics? Isoelectronic species are those which have same number of electrons. ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. मोस्टली एलिमेंट और आयंस दोनों हो सकते हैं. ठीक है. ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, F माइनस एंड नियोन. नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, मास नंबर है 20. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23. इसका एटॉमिक नंबर है 12, मास नंबर 24. इसका एटॉमिक नंबर है 13, मास नंबर 27.
इसका एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14। इसका एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, इसका एटॉमिक नंबर 9 एंड मास नंबर 19। इट वुड ये गिवन होगा आपको डेफिनेटली। अगर तो ये न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं तो जो इनके एटॉमिक नंबर्स हैं यही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने एटॉमिक नंबर हैं, कोई चार्ज नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 11 बट एक प्लस चार्ज है इसलिए हो गए 10, वो हट गया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 12 बट 2 प्लस चार्ज है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। जितने प्लस चार्ज हैं उतने हटा देने हैं, माइनस चार्ज है तो ऐड कर देने हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 13 जितना एटॉमिक नंबर होता है, पर 3 रिमूव करना है टी 2 प्लस चार्ज। इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 7 बट 3 माइनस है आया है, दैट मीन्स ऐड हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 8 बट 2 माइनस है इसलिए 10। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 9 लाइक एटॉमिक नंबर but there is a minus charge, so 10. All these species having same number of electrons, so these are known as isoelectronic species. So those species are said to be isoelectronic species which have same number of electrons. Okay, now one more, ये ज़्यादातर बुक्स में नहीं दिया है, ठीक है, बट कभी कभी पूछ दिया जाता है। What are isodiaphers? These are those species which have same number of A minus, same number of N minus P. That is those species which have same value of the difference neutron and protons. ऐसे स्पीशीज जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो और A माइनस 2Z जिसमें ये डिफरेंस सेम होगा उन्हें हम आइसोडायफर्स बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक सोडियम 1123, इसमें न्यूट्रॉन्स हो गए 12, ठीक है, प्रोटॉन्स है 11, डिफरेंस आ गया n माइनस पी इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली टेक पोटेशियम 1939, इसमें बेटा न्यूट्रॉन हो गए 20, प्रोटॉन है 19, n माइनस पी की वैल्यू होगी 1। सो दीज टू आर सेड टू बी आइसोडायफर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो बेटा प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय। और इसमें जो डाउट हो प्लीज पूछेगा। इस पे बेस्ड प्रदीप हो या मॉडर्न हो या कोई भी बुक हो, एक एक्सरसाइज दी हुई है, हाउ कैन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड व्हाट आर आइसोटोन्स, व्हाट आर आइसोमर्स, सॉरी व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भेजूंगा, उन्हें सॉल्व करिए एंड प्लीज आस्क द डाउट, कॉल मी, मैसेज मी। ओके, थैंक यू, थैंक्स।